गुड मॉर्निंग डियर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे वादा किया था, वर्ड क्लासेस को लेकर के हम स्टार्ट हुए थे और उस वर्ड क्लासेस में 2 क्लासेस हमने डिवाइड किया था, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। क्लोज क्लास में हम वर्ड लेके आए द इंटरजेक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंटरजेक्शन जो है वो वर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरजेक्शन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड। सबसे पहली बात क्या है, इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है। क्या है? इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है क्या, सम सडन फीलिंग और इमोशंस। किसी की जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, मे बी वो सडन फीलिंग को जॉय की हो सकती है, ग्रीफ या पेन की हो सकती है, सरप्राइजल फीलिंग हो सकती है, कोई अप्रूवल फीलिंग हो सकती है। मतलब ह्यूमन बीइंग की जो भी फीलिंग होती है उन सभी को, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। राइट? अगली बात ध्यान से सुनिए, दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस का स्पोका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्पोका। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, पी फॉर प्रेडिकेटर, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर एडवर्बियल। राइट? जब हम ये निकालते हैं तो फिर उसके अंडर हम निकालते हैं फ्रेजेस। किसी भी क्लोज के स्व का निकाल गए, उसके बाद हम निकालते हैं उसके फ्रेजेज। फ्रेजेज निकालने के बाद हम निकालते हैं वर्ड। क्या? वर्ड। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे हमने किसी सेंटेंस में या क्लोज में सब्जेक्ट निकाला, सब्जेक्ट निकालने पर हमें पता चला कि इसमें तो नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। और जनरली जो होता है वो नाउन फ्रेज का जो हेड होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। कुछ केसेस में एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ केसेस में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसका जो हेड होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब आप कहोगे हेड क्या होता है, तो देखिए नाउन फ्रेज में एम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एम मतलब हेड वर्ड। और जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब जो हमारी होती हैं, ये वर्ब जो होती हैं वो इस हेड वर्ड के अकॉर्डिंग ही यूज होती है कि ये हेड वर्ड यदि सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल। आप शॉर्ट में समझ गए होंगे, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि यदि आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसमें आपने नाउन फ्रेज ले लिया, नाउन फ्रेज के हेड वर्ब होंगे या तो नाउन या प्रोनाउन। कुछ केसेस में एडजेक्टिव हो सकते हैं, हालांकि वो एडजेक्टिव भी क्या हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो क्या नहीं सकता है कि वो एडजेक्टिव भी नाउन की तरह यूज होता है। उसके बाद कोई नाउन होता है जो हिडन होता है, जैसे द पुअर, द रीच। तो द पुअर, द रीच, इनके आगे पीपल वर्ड का नाउन हिडन है। राइट? अदरवाइज तो जो डिटर्मिनर है द, वो नाउन से पहले यूज होते हैं। इसलिए नाउन और प्रोनाउन इसके हेड होते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये बात हम आपने स्टार्ट क्यों की। बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि देखिए इंटरजेक्शंस जो हैं वो ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं होते, किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं होते हैं। वो किसी के भी, जैसे ये बन रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये बन रहे हैं ग्रामेटिकली इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वैसे नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हम थोड़ा सा देखते हैं एक बार। सेंटेंस है हेलो,
व्हाट आर यू डूइंग। ध्यान दीजिए, यदि इस सेंटेंस से हम इस हेलो को निकाल दें, इस हेलो को क्या करते हैं, निकाल दें, तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। दूसरी बात, यदि नहीं निकालें इस हेलो को, तो भी ये ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं है। ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली, इस सेंटेंस में ये वर्ड हेलो रिलेटेड नहीं है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो ग्रामेटिकली क्या नहीं होते, रिलेटेड नहीं होते, राइट। अगला देखिए, अगला पॉइंट है एक्सक्लामेटरी साइन इनमें यूज होता है यूजुअली। नॉर्मल केसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सक्लेमेटरी साइन ना आए। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार मिस्टेक करते हैं हम, गलती करते हैं। पॉइंट है ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि होगी, यदि उस सेंटेंस में इंटरजेक्शन है तो शुरुआत इंटरजेक्शन से ही होगी। हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस की बिगिनिंग में क्या आते हैं, इंटरजेक्शंस आते हैं। अब कुछ इंटरजेक्शंस मैंने लिए हैं, तो इंटरजेक्शंस जो एक्सप्रेस करते हैं कुछ फीलिंग्स, इंटरजेक्शंस में एक्सप्रेस क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, मे बी जॉय, मे बी ग्रीफ, मे बी सरप्राइज और मे बी अप्रूवल। जैसे आप वर्ड यूज लेते हैं हज, हुर्रा, हज, अल्लाश, हा, व्हाट, हाउ, ब्रेवो। ऐसे जो वर्ड हैं ये सब क्या है, इंटरजेक्शंस है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि वर्ड इतने ही हैं, वर्ड और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जब बात आती है कि भैया हमें एक्सप्रेस क्या करना है, सडन फीलिंग, तो और भी वर्ड हो सकते हैं। ओ वर्ड क्या काम में लेते हो, ओ, ये भी वर्ड काम में ले सकते हो, ये वर्ड भी काम में ले सकते हो, आउच, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी मूवीज़ में ये वर्ड आपने सुना होगा, आउच। तो ये सारे जो हैं वो सडन फीलिंग्स हैं, और इनको ध्यान दीजिए, ये जो हैं इन सभी को हम कहते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शन, राइट। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंटरजेक्शंस आपके सामने और रखे हुए हैं। ये ऐसा क्यों किया गया कि कुछ को अलग रखा और कुछ को अलग रखा, ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए ये सभी जो इंटरजेक्शंस हैं ये जब बने तो इनके साथ कोई ना कोई और वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कोई दूसरा वर्ड इसके साथ ऐड हुआ है। दो वर्ड ऐड होकर के क्या बने हैं, इंटरजेक्शन बने। जैसे आ के बाद मी नाम का प्रोनाउन जो है वो ऐड हो गया और क्या बन गया, आमी। जैसे वेल और डन, दोनों ही बात हैं, वेल और डन, और ये बन करके क्या बन गए, इंटरजेक्शन बन गई। गुड ग्रेसियस, राइट, ये भी इनके इंटरजेक्शन बन गया। फोर सेम, मिलके इंटरजेक्शन बन गया। इंडीड, इसमें भी डबल वर्ड है। एनफ, ओ गॉड, ये सब मिलकर के क्या बन जाते हैं, इंटरजेक्शन मिल जाते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी इंटरजेक्शन। कौन से, सेकेंडरी इंटरजेक्शन कहलाते हैं, राइट। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमारे लिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, राइट। उसके बाद लाश, हिज डेड। उसके बाद हिरा, वी हैव won the match. Have they gone? Oh, I got such a fright. Don't make a noise. तो ये सारे इंटरजेक्शंस जो हैं उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि इंटरजेक्शन को यदि हमें किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है तो बड़ा ही इजी है। किस तरीके से, पहला पॉइंट है वो किसी भी क्लोज में
एक दूसरा जो वर्ड है उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग नॉलेज में रखिए। सेकंड, वो किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं, राइट। यूजुअली उनके साथ एक्सक्लामेटरी साइन यूज होता है। ये कुछ नॉर्मल सी पहचान है किसी इंटरजेक्शन को फाइंड आउट करने की। बाकी आप मीनिंग बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन जो होते हैं किसी वर्ड को की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको फाइंड आउट करने की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन। तो आप मीनिंग बेस इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी ऑब्वियसली कर ही थे। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वर्ड कैटेगरी के एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय।